हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अभी ये एलोट्रोप्स भाई साहब होता क्या है? ये जो वीडियो है वो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एलोट्रोप्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एलोट्रोप्स ठीक है। अभी ये एलोट्रोप्स होता क्या है? एलोट्रोप्स ये होता है कि कार्बन जो होता है, कार्बन बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। आपने अगर मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो आप ये बोल सकते हैं कि कार्बन बहुत ही वर्सेटाइल नेचर शो करता है, क्योंकि कार्बन पहले तो टेट्रावैलेंट होता है, उसके बाद कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। इसलिए कार्बन बहुत डिफरेंट प्रॉपर्टीज, बहुत डिफरेंट एलिमेंट के साथ बाइंड अप हो सकता है। लास्ट वीडियोस में हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में बात किया था। तो आज हम बोलेंगे कि ये जो कार्बन है वो हमेशा क्या बोलते हैं, कार्बन 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 ऐसे बहुत सारे डिफरेंट 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 कार्बन के साथ जुड़ जुड़ के ये कुछ एक स्ट्रक्चर बना लेता है। वो क्या क्या स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं कि एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। तो एलोट्रोप्स का हम यहाँ पे मीनिंग क्या लिख सकते हैं? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन को हम क्या, एलोट्रोप्स को हम क्या बोल सकते हैं? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन। जो कार्बन के दो जो मेन एलोट्रोप्स है वो होता है, एक है डायमंड और एक है ग्रेफाइट। ये डायमंड और ग्रेफाइट ये दोनों ही आप बहुत ज्यादा देखते हो और बहुत ज्यादा सुनते भी हो इसके बारे में। ग्रेफाइट ये तो आप बहुत नर्सरी से जब से आप लोगों ने लिखना पढ़ना शुरू किया तब से आपको ये ग्रेफाइट के बारे में पता है। वो होता है, ये जो पेंसिल होता है ये तो मार्कर है, लेकिन जो हमारे पास पेंसिल है, पेंसिल का जो निप होता है वो निप किससे बनता है? ग्रेफाइट। वो जो निप है, आज आप लोग अपना पेंसिल निकालेंगे और उस पेंसिल का ऊपर जो एक निप होता है जिससे तुम लिखते हो वो ग्रेफाइट से बना होता है, वो ही ग्रेफाइट होता है एक्चुअली। और डायमंड बोलने की जरूरत है, वो डिफरेंट जो मेटल्स आते हैं, गोल्ड, सिल्वर और सबसे महंगा वाला क्या होता है? डायमंड, जिसको खरीदने के लिए बहुत सारे लोग सपना देखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का सपना पूरा भी नहीं हो पाता है। तो अगर आपका ऐसा सपना है तो अच्छे से पढ़िए और खुद अपने लिए एक डायमंड का बड़ा सा सेट लीजिए। ओके, तो डायमंड और ग्रेफाइट समझ के, डायमंड और ग्रेफाइट क्या होता है? वो होता है डिफरेंट डिफरेंट कार्बन से बनता है। ये जो डायमंड होता है, डायमंड में क्या होता है? कार्बन, एक जो कार्बन है वो 4 और कार्बन से बाइंड हो जाता है, 4 और कार्बन से बाइंड होता है। फिर ये जो एक कार्बन है ये और 4 के साथ बाइंड होता है, ये जो कार्बन है ये और 4 के साथ बाइंड होता है। ऐसे हर एक कार्बन और 4 के साथ बाइंड होता है और 4 के साथ बाइंड होता है, 4 के साथ ये बाइंड होता है। हाँ, ऐसे ही ये जो ग्रेफाइट है, ये जो कार्बन है, कार्बन और 3 कार्बन के साथ बाइंड होता है। अभी ये कार्बन है, ये भी और 3 कार्बन के साथ बाइंड होगा, ये कार्बन है, ये भी और 3 कार्बन के साथ बाइंड होगा। ऐसे करके बहुत सारा एक 3D स्ट्रक्चर बना देता है। ये क्या होता है? ग्रेफाइट, जिसमें हम 3 और कार्बन के साथ बाइंड करते हैं, और कार्बन, ये डायमंड जब होता है वो 4 और कार्बन के साथ ये बाइंड करता है। ठीक है, डायमंड और ग्रेफाइट हो गया। ग्रेफाइट जो है, हमने क्या पढ़ा था? कार्बन एक हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो हमने फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। लेकिन इस पे एक एक्सेप्शन आ गया। ये जो ग्रेफाइट है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता। ग्रेफाइट जो है जी से शुरू होता है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? गुड कंडक्टर। जैसे हमने सबसे पहले ये में बोला था कि कार्बन सी से शुरू होता है तो कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड शो करता है। कार्बन तो होता था पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन कार्बन का एलोट्रोप्स जो है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या हो जाता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर नहीं होता। ठीक है, तो ये होगा ग्रेफाइट क्या हो जाता है? हम लोग गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ होता है, ये शाइनी भी होता है, ये शाइन भी करता है और स्मूथ भी होता है। ठीक है, और ये जो डायमंड भाई साहब है ये बहुत ही ज्यादा हार्डेस्ट है, बहुत ही ज्यादा हार्ड है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा हाई होता है। ठीक है,
डायमंड का क्या होता है, हार्डेस्ट होता है, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट एलिमेंट डायमंड होता है, उसके बाद उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। ग्रेफाइट में क्या होता है, ये गुड कंडक्टर बन जाता है, ये स्मूथ है और ये शाइनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलोट्रोप्स का दो फॉर्म। कार्बन के एलोट्रोप्स में और एक फॉर्म भी आता है, उसके बारे में हम बोल रहे हैं, रुको। एलोट्रोप है वो क्या है, बकमिंस्टर। ठीक है, उसका नाम क्या है, बकमिंस्टर। ये जो होता है, वैसे हमने कार्बन डायमंड का देखा था ना, चार ओर से जुड़ रहा था, चार ओर से जुड़ रहा था, ऐसे ग्रेफाइट का भी हमने देखा था। ये जो बकमिंस्टर होता है वो क्या होता है, कार्बन जो है वो 60 डिफरेंट कार्बन के साथ और जुड़ता है, उसको हम C60 बोलते हैं। और ये जब एक 3D मॉडल बनाता है, उसका शेप क्या होता है, एक फुटबॉल की तरह होता है। इसका शेप किसकी तरह होता है, एक फुटबॉल की तरह दिखता है, और ये होता है हमारा थर्ड कार्बन। ठीक है, तो थर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन, थर्ड कार्बन नहीं है, थर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो इसका शेप किसकी तरह होता है, फुटबॉल की तरह। तो अभी चलते हैं हम अपना एक क्विक रिव्यू वाले सेशन में, जिसपे हम लोग आज क्या शुरू किया था हम लोगों ने, वो है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स होता है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन में क्या आता है, सबसे पहले डायमंड, ग्रेफाइट, और थर्ड आता है बकमिंस्टर। डायमंड होता है हमारा हार्डेस्ट मेटल, जो कि बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में और हाई टेम्परेचर चाहिए, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और दूसरे साइड में क्या था, ग्रेफाइट, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, उसके बाद स्मूथ था, शाइनी था। और जो ग्रेफाइट बनता है वो तीन और कार्बन के साथ अटैच होकर बनता है। कार्बन डायमंड जो बनता है वो और 4 कार्बन के साथ अटैच होकर बनता है। और ये जो बकमिंस्टर है उसके पास टोटल C60 होता है, कार्बन 60 होता है। और बकमिंस्टर का शेप क्या होता है, फुटबॉल शेप होता है। तो ये है हमारा 3 कार्बन का एलोट्रोप्स। ओके, अभी ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। और एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन को हमने अकेला रखा है क्योंकि ये बहुत ही छोटा है और ये बहुत कम आता है।